नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न साइंटिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। क्योंकि कुछ लेक्चर पहले हमने डिस्कस किया था पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, और पिछले लेक्चर में हमने बात किया है पृथ्वी के वस्तु के गुरुत्व केंद्र के बारे में। आज हमें जिक्र करना है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। टॉपिक लिखेंगे पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। कई सारे जनरल कंपटीशन के एग्जाम में यह सवाल कई बार पूछा गया है कि जो पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसके मान में परिवर्तन किस स्थिति में होता है। तो ध्यान रखेंगे, जो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण होता है उसको स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है, और स्मॉल जी का जो मान होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसमें अंतर, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू में अंतर कैसे कैसे होता है, इसमें परिवर्तन कैसे होता है। तो सबसे पहला जो आता है केस, वह आता है इस पृथ्वी के आकृति के कारण, शेप ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। पृथ्वी के आकृति के कारण, जो पृथ्वी के आकृति के कारण जो गुरुत्वीय त्वरण के मान में अंतर पड़ता है वो देख लेते हैं। और हमने देखा था जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, अगर हम इसको देखें, G बराबर कैपिटल G m अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो यहां पर हम डायरेक्ट कह सकते हैं G डिपेंड्स ऑन रेडियस, मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान रेडियस पर डिपेंड करता है, मतलब उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो जो पृथ्वी की आकृति है अगर हम उसको पढ़ेंगे तो वह ऊपर से चपटी हुई है, ध्रुवों पर चपटी हुई है, और जो केंद्र है केंद्र से उठी हुई है। इसको कहेंगे हम लोग भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है और वहां पर चपटी हुई है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो यह जो त्रिज्या होती है 6378 किलोमीटर की त्रिज्या है पृथ्वी की। तो यहां पर यह भूमध्य रेखा पर है, लेकिन अगर हम ध्रुव के संदर्भ में देखें तो ध्रुव के संदर्भ में यह 21 किलोमीटर, 6378 माइनस 21 किलोमीटर कम हो जाती है। तो यहां से साफ मतलब है कि आर अगर कम होगा तो जी भी, आर अगर कम होगा तो जी बढ़ेगा, है ना। और जी मतलब आर अगर बढ़ेगा तो जी भी कम होगा। तो सबसे अधिक जी कहां पर है, मतलब सबसे अधिक आर कहां पर है, तो भूमध्य रेखा पर है ना। इसका मतलब क्या है, भूमध्य रेखा मतलब विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। पृथ्वी के सतह पर इसमें पहला पॉइंट आ जाएगा कि जो जी का मान है न्यूनतम विषुवत रेखा पर होगा। जी का मान न्यूनतम कहां होगा, विषुवत रेखा पर होगा, ठीक है, या फिर भूमध्य रेखा पर होगा, या फिर 0 डिग्री अक्षांश पर होगा, आप कोई भी मेंशन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर न्यूनतम यहां पर है तो अधिकतम कहां होगा, तो ध्रुव पर होगा, चाहे उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो। तो याद रखेंगे कि पृथ्वी तल पर जी का मान अधिकतम ध्रुवों पर होगा, ध्रुवों पर होगा, है ना, कि ध्रुवों पर जी का मान जो है वो अधिकतम होगा। क्यों अधिक होगा, तो मैंने बताया कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों की त्रिज्या के लगभग 21 किलोमीटर कम है, ठीक है। और पृथ्वी की त्रिज्या 6378 है, तो यहां पर आकर 21 किलोमीटर यह कम हो जाती है। और हमें पता है कि आर का मान अगर कम होगा तो जी बढ़ेगा, और आर का मान अगर बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा, ठीक है। अब दूसरी बात आती है घूर्णन पर क्या फर्क पड़ता है, तो दूसरा डालेंगे, पृथ्वी के घूर्णन
के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, इस बात का ध्यान रखें। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी की घूर्णन गति क्या है कि यह अपने अक्ष से पश्चिम से पूर्व, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में जो रोटेट करती है, स्पिन करती है, इसी को हम लोग घूर्णन कहते हैं। तो पृथ्वी की घूर्णन गति जो अभी है वह लगभग जो है 1669 किलोमीटर प्रति घंटा है। याद रखिएगा पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वह लगभग 1669 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। अगर इस घूर्णन गति को बढ़ा दी जाए, मतलब 1669 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को अगर बढ़ा दी जाए तो जी का मान क्या होगा, ऑलवेज कम होगा। तो याद रखेंगे कि घूर्णन गति को कि अगर बढ़ा दिया जाए तो जी का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। तो लिखते हैं पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान कम होगा। दूसरा पॉइंट, अगर घूर्णन गति कम किया जाए तब क्या होगा, तो सेम इसका उल्टा हो जाएगा कि पृथ्वी की घूर्णन गति घट जाएगा तो जी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर पृथ्वी का घूर्णन गति कम होने पर जी का मान बढ़ जाएगा। ठीक है। और एक बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसका नोट है, यदि पृथ्वी अपने जो अभी इसकी स्पीड है उस स्पीड से अगर 17 गुना अधिक स्पीड कर दिया जाए, मतलब जो स्पीड है उसे 17 टाइम्स अगर एक्सीड कर दिया जाए, तो याद रखिएगा कि भूमध्य रेखा पर जो वस्तु रहेगा, इस भूमध्य रेखा पर जो वस्तु होगा उस पर भार शून्य हो जाएगा, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो जी है वह शून्य हो जाएगा। अगर याद रखिएगा कि नोट में आप लोग याद रखिएगा कि अगर पृथ्वी की वर्तमान गति 17 गुना बढ़ जाए तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य होगा। मतलब है कि उस समय जो हम महसूस करेंगे वह क्या होगा, शून्य भार भूमध्य रेखा पर महसूस करेंगे, मतलब भारहीन हो जाएगा पृथ्वी पर सब लोग और पृथ्वी से सब बाहर निकलने लगेगा। याद रखिएगा अगर पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल जो है इसकी, इससे 17 गुना अधिक कर दी जाए तो पृथ्वी पर जो भूमध्य रेखा पर जो वस्तु रखी हुई होगी या फिर जो भूमध्य रेखा पर होगा उसका जो भार होगा वह शून्य हो जाएगा। अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वह आता है आपका कि अगर ऊंचाई बढ़ जाए, अगर तीसरा कॉन्सेप्ट है ऊंचाई बढ़ने पर, ऊंचाई बढ़ने पर जी के मान में क्या अंतर पड़ेगा। तो याद रखिएगा अगर पृथ्वी तल से ऊपर चले जाएं, मतलब पृथ्वी तल पर अभी हम खड़े हैं उससे ऊपर जाने लगे, धीरे धीरे ऊपर हम जाने लगेंगे तो जो जी का मान होगा वह धीरे धीरे घटने लगेगा। पृथ्वी तल से ऊंचा जाने पर जी का मान सदैव घटता है, क्या होगा, घटने लगेगा। और यह भी याद रखेंगे अगर गहराई में जाया जाए, अगर पृथ्वी से गहराई में जाया जाए, गहराई बढ़ने पर, कई लोगों को यह होता है कि जब ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान घटा तो गहराई बढ़ने पर भी जी का मान बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं,
पृथ्वी तल से नीचे जब जाएंगे हम लोग, जब पृथ्वी का तल है, भूपर्पट्टी है, उससे जब हम नीचे जाने लगेंगे तो जो जी का मान होगा वह भी साथ में घटेगा। तो क्या होगा, जी का मान सदैव घटेगा। जब पृथ्वी की गहराई में जाएंगे तो जी का मान सदैव घटता है। ठीक है, यह चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जो गुरुत्वाकर्षण का मान है वह मान कैसे बदलता है पृथ्वी के अन्य स्थानों पे। पृथ्वी के, पहला है पृथ्वी के आकृति के कारण, दूसरा है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ऊंचाई बढ़ने के कारण, गहराई पर। तो जी का मान में क्या क्या अंतर आएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि लिफ्ट में किसी वस्तु की अभिसारी भार क्या होती है। इसके लिए तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए और याद कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।